हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला टाइप समझेंगे। दोस्तों, इस फार्मूला टाइप में क्या क्या फंक्शन होते हैं इसे अच्छे से समझेंगे और डीपली अच्छे से इसका नॉलेज जो भी है कलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो भी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है। इसका लेआउट आपको फिर से मैं दोबारा बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे टॉप वाली जो रो होती है इसे कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं मेनू बार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो इतने सारे मेनू हैं: फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प एंड पे आउट टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला टैब है, जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इस स्टैंडर्ड टूल बार में जो भी आप मेनू सेलेक्ट करेंगे जस्ट उसके स्टैंडर्ड टूल बार में टूल्स दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने होम सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको होम के सारे स्टैंडर्ड टूल बार में दिखेंगे, और इंसर्ट सेलेक्ट किया है तो आपको इंसर्ट के सारे टूल इस टूल बार में दिखेंगे। ठीक है, जस्ट इसके नीचे आप एक और नई रो देख रहे हैं। इस रो को हम लोग पहला तो इसे अलग अलग नाम से भी कहा जाता है, पर इसका जनरल नाम होता है हेल्प टूल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नेम किसी भी फील्ड का या फिर किसी रेंज का आप नाम दे सकते हैं। और जस्ट इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कैंसिल बटन मिल जाएगा, यहाँ पे इंटर बटन मिल जाएगी, जस्ट यहाँ पे फंक्शन बटन मिल जाएगी। ठीक है, आप इसे चाहें तो ऐसे कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं फार्मूला बार। ठीक है फ्रेंड, अब यही फार्मूला बार होता है जहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लॉजिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमें समझना है कि फार्मूला असल में होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, देख रहे होंगे आप लोग, इतने सारे नंबर हैं। इनमें से कोई भी रियल नंबर नहीं है, यानी कि किसी का भी रियल फ़ोन नंबर नहीं है, मैंने इसे जनरेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए रैंडम, इसका रैंड बिटवीन के नाम से फार्मूला आता है, RAND, रैंड बिटवीन। ठीक है, टैप करेंगे तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसका लो नंबर देंगे, लो 100 दे रहा हूँ और मैक्सिमम 1000 में दे रहा हूँ, और इंसर्ट कर दूंगा, सॉरी इंटर कर दूंगा। आप देखेंगे तो 180 नंबर इसने जनरेट कर दिया है। मैं अगर कहीं भी कोई चेंजेस करूँगा तो फिर ये नंबर चेंज हो जाएगा। ये सारा नंबर रैंडमली बनते रहेगा और बार बार बनते रहेगा। आप जब भी कोई इसमें ऑपरेशन करेंगे तब तब बनते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यही चीज़ें अब फार्मूला टाइप में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो सबसे पहला मिलेगा इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शन मिलते हैं जो पहले से डिक्लेयर होते हैं, जैसे सम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट होता है अल्ट और प्लस, ये भी एक शॉर्टकट होता है, अदरवाइज आप यहाँ से फंक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पे आपको दिखा देगा कीबोर्ड का सारा शॉर्टकट्स, जो मैं जो भी प्रेस करूँगा। तो अब यहाँ पे देखिए रेंज हम देना है, तो रेंज हमें यहाँ से देना है, यहाँ तक का हम रेंज दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का ये सारा का सारा जोड़ देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का इसने जोड़ दिया है। अदरवाइज आप अल्ट और प्लस दबाएंगे तो भी ये काम हो जाएगा, अल्ट और प्लस। ठीक है, ये रेंज सेलेक्ट कर लिया खुद ब खुद, और उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे, ये सारा कैलकुलेशन खुद ब खुद करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो सम का है, और ये से आप यहाँ पे जब सिलेक्ट करके ऑटो सम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सम कर देगा। ठीक है, हो गया। अब जस्ट इसके बाद आप अगर एवरेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बस एवरेज फार्मूला को कर देंगे, आप एवरेज पा जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये एवरेज है। ठीक है, अब इससे आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और है काउंट नंबर। ठीक है, अब काउंट नंबर के लिए आप देखें यहाँ पे काउंट नंबर्स। ठीक है, ये रेंज दे दिया हमने, तो काउंट नंबर हो जाएगा, यानी कितने सेल हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 सेल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कितने नंबर हैं, ये बताएगा कितने सेल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे इसका मतलब ये ना समझे कि काउंट नंबर ये बताता है।
ठीक है, ये सेल की काउंटिंग बताता है। जस्ट इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मैक्स, ठीक है। मैक्स का काम होता है मैक्सिमम नंबर इसमें जो है वो बताएगा, ठीक है। तो हम इस रेंज में देंगे, सबसे पहला आपको देखेगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर वाला वो है 15,000, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम मिनिमम अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या मतलब सबसे छोटा कौन सा है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे वापस से दोबारा फंक्शन और इंटर प्रेस कर देंगे। सबसे छोटा क्या है इसमें 1500 जो है माइनस में, ये वाला सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। अब देखेंगे सेम यही फीचर आपको यहाँ पे मिलेगा, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से रिसेंट जो भी फंक्शन यूज हुए हैं उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड जो होते हैं उनके यहाँ पे फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। जैसे रेट वगैरह वगैरह के जो कैलकुलेशन करते हैं, वैसे मेरा फाइनेंशियल ज़्यादा फील्ड नहीं है, इसलिए मुझे उतना उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल, ठीक है। तो लॉजिकल में आपको इतना सारा फंक्शन मिलेगा, जैसे एंड है, फॉल्स है, इफ़ एरर है, एफ एन है, मतलब अगर ये नहीं है, ठीक है। उसके अलावा नॉट है, और है, ठीक है, ट्रू है और एक्स और है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट चेक करते हैं। इफ़ अगर इफ़ लिखने के बाद आप टैब प्रेस कर देंगे तो आपको जो भी फंक्शन रहता है वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। अगर ये जो नंबर है, सॉरी ये सैलरी का ये वाला जो सेल है वो अगर बराबर हो किसके, 1000 के, तो क्या करेगा हमें ये बताएगा यस, YES, ठीक है। अदरवाइज ये कहेगा नो, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे अब हमें इसे क्लोज कर देना। इंटर प्रेस करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्योंकि ये डबल कोटेशन लेगा और मैंने इसको सिंगल कोटेशन दे दिया तो इसलिए आंसर गलत आ रहा है। तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन यूज करेंगे, YES लिखेंगे, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और फिर लिखेंगे डबल कोटेशन में नो, ये वाला नेगेटिव आंसर प्रेजेंट करेगा हमें। अब देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कुछ और भी एरर है, एस नो, ओ मैंने यहाँ कोटेशन के पहले कॉमा देना भूल गया है, ठीक है। शायद मुझे जूम करना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पे टेबल का ये वाला हिस्सा अगर 1000 के बराबर है तो एस करेगा, अदरवाइज नो करेगा। फंक्शन तो सही है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, झगड़ा झंझट नहीं, कहीं नहीं, एक्स इफ लग गया, ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस दे देंगे, ये अगर इक्वल है किसके, 1000 के, ठीक है। तो ये क्या होगा, एस प्रिंट करेगा, YES, अदरवाइज नो, ठीक है। अब इंटर प्रेस करते हैं, देखिए ये 1000 के बराबर है। और यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करूँ कि कम कर दूँ, जस्ट आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ 1000 की जगह पे 100 कर देता हूँ, तो अब देखिए ये मुझे बता रहा है कि नो, यहाँ पे 1000 नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉल्स, ठीक है। एंड बता रहा हूँ फिर फॉल्स बता, पहले इफ़ आप समझ लें, ठीक है। तो ये जब फॉल्स हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, फॉल्स इक्वल का सिंबल देंगे या फिर ALSE, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। और यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे ब्रैकेट ऑन करेंगे, ठीक है। फॉल्स अगर यह, ठीक है। अब ऐसे इंटर प्रेस कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसे भी मुझे जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉल्स क्या करता है, कोई पैरामीटर लेता है, इज इक्वल, ठीक है, इक्वल 1000,
ठीक है। अब हमें इंटर प्रेस करना है यहाँ पे, आंसर गलत आ रहा है मेरा, ठीक है। अब इसके अलावा एंड यूज करते हैं, एंड, ठीक है। तो इफ़ के साथ करते हैं इफ़, और उससे पहले क्या करते हैं, एंड, इफ़ एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एंड में पहले लिखना पड़ेगा, बाद में इफ़ लिखना पड़ेगा। एंड, क्योंकि हमें दो सिचुएशन चेक करना है, ये, ठीक है, ये इक्वल हो 100 के, ठीक है। एंड दूसरा लॉजिक देंगे यहाँ पे, अगर ये हो माइनस में, -12, ठीक है, इक्वल माइनस नहीं लेगा जहाँ तक उम्मीद है कि 1500, या फिर इसको लेस देन कर देते हैं, लेस देन 1, ठीक है, हो गया। अब इसे करते हैं, तो देखिए ये सही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने इंटर किया है ये सही है, ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने जो भी पैरामीटर दिया है वो सही है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। तो F2 दबाएंगे, और जब ये हो गया तो हम यहाँ पे करेंगे इफ़ स्टेटमेंट को अप्लाई, इफ़, ठीक है। यहाँ पे पहला पैरामीटर हम लोगों ने दे दिया है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, लॉजिक, ये अगर सही होगा, ठीक है, तो इज इक्वल ट्रू, TR, ट्रू अगर सही होता है तो हमें क्या देगा वैल्यू, अगर ये ट्रू होता है तो हमें बताएगा यस, एस, ठीक है, अदरवाइज नो, ठीक है, नो। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये 100 तो है ही, पर ये क्या है, 1 से नीचे है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, जस्ट इसको 1 कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी कोई भी मतलब 1 से नीचे ये वैल्यू नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जब मैंने इसको 1 कर दिया तो क्या हो गया, ये 1 से तो नीचे नहीं है, ये जस्ट 1 है। अदरवाइज मैं इसको 2 करता हूँ, देखिए तो अब क्या है, ये भी आंसर दे रहा है नो। रीज़न ये है कि मैंने इसको कहा था कि 1 से 24 है छोटा हो, तब जाके ये हमें बताया कि ये वैल्यू नो के कैटेगरी में आएगी, यस के कैटेगरी में आएगी। अदरवाइज मैंने यहाँ पे डिसाइड करके बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी फीचर हैं, हम इसे यूज करेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे। अदरवाइज हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नाम रखते हैं। जैसे इसका नाम रख दिए, L5 की जगह पे मैंने लिख दिया डिजिट, ठीक है। ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे नाम रख के यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे डिजिट लिख दिया, तो 9793, ये मैंने डिजिट लिखा है। अब देखे होंगे कि जो भी आप डिजिट लिखते हैं राइट साइड चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जब भी लिखेंगे डिजिट इक्वल करेंगे, डिजिट लिखेंगे, डिजिट देखिए आपको डायरेक्ट दिखा रहा है। तो आप इस में का जो भी इस सेल में वैल्यू रखा होगा आप उसे यूज कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आपको फार्मूला मिलेंगे, तो यूज दिस इन फार्मूला, ठीक है। तो ये सारे फार्मूला में आप लोगों ने यूज किया हुआ है, तो ये सारे नेम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए नेम में रखा हुआ है जो खाली जगह ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आप देखिए जस्ट यहाँ पे आ गया, ये फार्मूला में लिखा हुआ था पहले से। आप नेम मैनेजर में से जाके ये सारे नेम मैनेज कर सकते हैं, डिलीट करना होगा डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एडिट करना होगा एडिट कर सकते हैं, न्यू लेना होगा न्यू ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जस्ट इसके बाद आपको ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे। जस्ट इसके बाद आप क्रिएट अ सेशन कर सकते हैं, आप यहाँ से कोई टॉप रो वगैरह का कोई सेशन आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप ये देखें तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, आप इसे ट्रैश कर सकते हैं, ट्रैक, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये वाला डेटा यहाँ से आया रिफ्लेक्ट होके, ये वाला डेटा आप देखिए कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया, ये वाला डेटा कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं आया हुआ है, ये वाला डेटा हम देखते हैं कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ये वाला डेटा यहाँ से गया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। ये
चेक करते हैं इसको कि ये कहाँ पे भेजा गया है डाटा, डिपेंडेंट कहाँ पे है, तो ये वाला डेटा यहाँ पे भेजा गया है, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा रिमूव, यहाँ से जो एरो लगी हुई हैं इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से शो फार्मूला कर सकते हैं, यहाँ से आप फार्मूला देख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला क्या क्या अप्लाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ से कोई एरर है तो एरर चेक कर सकते हैं, कोई एरर नहीं है यहाँ से फार्मूला का जो कोई इक्वेशन है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो वैच विंडो, यहाँ से विंडो जो है आप कितनी विंडो हैं ये चीज़ें सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद आप देखेंगे तो कैलकुलेटर ऑप्शन, यहाँ पे कैलकुलेटिंग खुद ब खुद अगर हो रहा है, आपने इसे अनेबल कर रखा है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे खुद ब खुद जो भी एक कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, जस्ट किसके बाद आप कैलकुलेट नाउ कर सकते हैं, ये खुद ब खुद कैलकुलेट फिर से कर सकता है, और इसके बाद कैलकुलेट सीट कर सकते हैं आप, इस सीट में सिर्फ जो है उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम डेटा टैब में, और डेटा टैब हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसको जब भी ये ख़त्म हो जाता है सेशन, हम आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग अलग अलग टास्क खुद करके दिखाएंगे, जिसके ज़रिए आप एक अच्छे से एक्सेल सीख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।